भोलेनाथ के ऊपर कभी भी कोई भी वस्तु, भोलेनाथ हमेशा ऐसे देवता हैं कि इस सृष्टि के अंदर भोलेनाथ की 3 पूजा होती है। जितने भी देवता हैं सबकी एक ही पूजा होती है, सात्विक पूजा। जी गुरुदेव। लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं जिनकी 3 पूजा होती है। भोलेनाथ ने सृष्टि को 3 गुणों से रचा, त्रिगुणी सृष्टि है ये, त्रिगुणी माया से सृष्टि रची है। जी गुरुदेव। 3 गुणों से। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनकी 3 पूजा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक पूजा में भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर, फूल पत्ती, बिलपत्र, फल फ्रूट इत्यादि चढ़ते हैं। जी। और रजोगुण पूजा के अंदर भोलेनाथ को भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा, सोना, चांदी, राजाशाही पूजा होती है। और तमोगुण के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो मुर्दे की भस्म चढ़ती है। भोलेनाथ अघोर है, भोलेनाथ से बड़ा कोई अघोर नहीं है। महेशा नाम परो देवो महिमनो नाम पर आस्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु परम। तो भोलेनाथ से परे कोई दूसरा देवता नहीं है। तो भोलेनाथ ऐसे देवता जिनकी 3 पूजा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। और जो जैसा उनकी पूजा करेगा वो उसी तरीके से, सात्विक पूजा करेगा व्यक्ति तो वो परमात्मा के सौम्य दर्शन को प्राप्त करेगा और परमात्मा सदाशिव के धाम को ही प्राप्त होगा वो। और अगर वो रजोगुण पूजा करता है तो वो राजाशाही पूजा होती है, जिससे वो मनुष्य को धन धान्य से, जमीन से संबंधित कर्म उनके पूर्ण होते हैं। और तमोगुण पूजा के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है। तो अगर उसके अंदर वो सम्मिलित होता है, जैसे कि भारत के अंदर कामरू की कामाक्षी, मदुराई की मीनाक्षी, रामेश्वरम की शयन आरती, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती और महाकाल की भस्म आरती। जी गुरुदेव। नारी वर्जित है भस्म आरती, दर्शन नहीं करती, सिर्फ नर ही दर्शन करता है भस्म आरती के। और अगर उस जगह पर नारी भी है तो वहाँ पर माता राम पर्दा लग कर लेती हैं। भोलेनाथ क्या है? दिगंबर स्वरूप है ना, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वसनी। भोलेनाथ दिगंबर स्वरूप है। भोलेनाथ को बबूत रमता है तो भोलेनाथ दिगंबर स्वरूप है। तो दिगंबर स्वरूप के दर्शन नारी को वर्जित, क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण है। मानव जाति के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर जितनी मानव जाति है, हर एक प्रति मानव जाति के ऊपर 3 ऋण है, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। वो तीनों ऋण जिस दिन मनुष्य उतार देता है उसी दिन वो मनुष्य इस पृथ्वी से मरण जन्म के लोक को जीत लेता है। वो मरने के बाद वापस उसका जन्म नहीं होता है ना। नहीं तो मनुष्य का जन्म कहाँ से हुआ है? 84 लाख योनि से आया है वो। कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी, गधा, घोड़ा, 84 लाख योनि से आया। अब उसको जाना कहाँ है? परमात्मा के धाम को। लेकिन परमात्मा के धाम को जब ही जाएगा कि जब उसके ऊपर से 3 कर्ज है, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का। अब देवताओं का कर्ज जो मनुष्य अपनी मेहनत से कमाई करता है, अपनी मेहनत से कमाई करके भगवान को भोग लगाता है, अपने खून पसीने की कमाई से भगवान को भोग लगाता है, बहुत अच्छी बात है। और जो मनुष्य अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से भगवान को भोग नहीं लगाता, वो मनुष्य पाप का भक्षण कर रहे है ना। तो वो पाप का भक्षण कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर देवताओं कर चढ़ रहे। दूसरे नंबर पे पितरों का। माता पिता का शरीर पूरा हो जाने के पश्चात एक पुत्र ही ऐसा होता है जो माता पिता का तर्पण करता है। हमने देखा आज के समय में बहुत कम ही ऐसे हैं जो पुत्र जो माता पिता का तर्पण करते हैं, नहीं तो माता पिता का तर्पण भी करने को राजी नहीं, माता पिता को घर में रखने को राजी नहीं है, तर्पण तो दूर की बात हो गई। जी गुरुदेव। है ना। तो उनके ऊपर पितरों कर चढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के अपने दरवाजे पे कोई याचक आया, कोई मांगने वाला आया, और जो घर का मालिक है उसने उस याचक को खाली हाथ भेज दिया, भैया कोई नहीं है, आप यहाँ से जाइए। तो वो खाली हाथ चला गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया, वो उस मालिक का पुण्य ले गया और अपना पाप छोड़ गया। अगर वो मालिक अपना कुछ दे देता, भले 1 गिलास जल भी दे देता, तो वो अपना पाप दे देता और उसका पुण्य ले लेता, है ना। लेकिन इन्होंने उसको खाली भेज दिया तो वो इसका पुण्य ले गया और अपना पाप छोड़ गया, तो उसको बोलते ऋषि ऋण। तो ये 3 ऋण मनुष्य जिस दिन उतार देता है उसी दिन वो मनुष्य इस मरण जन्म के लोक को जीत लेता है। अब ये 3 ऋण उतारने के लिए भगवान ने 4 रास्ते बताए, जप, तप, यज्ञ और दान। कितने रास्ते बताए? 4 रास्ते। यज्ञ और ज्ञान। जप, तप, यज्ञ और दान। ध्यान। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो 3 माला सवेरे, 3 माला शाम को, 3 माला से कम नहीं, कम से कम 3 माला से कम नहीं, 3 माला तो होना ही। ज़्यादा करो अच्छी बात, 3 माला सवेरे, 3 माला शाम को करना चाहिए। अगर वो माला का जप नहीं कर सकता तो तब करना चाहिए। सवेरे सवेरे प्रातःकाल 3 बजे उठ के 45 मिनट का तप बताया, आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए सवेरे सवेरे 3 बजे। तब की कैटेगरी में आएगा। हाँ, वो तब की कैटेगरी में आएगा। अच्छा। तीसरे नंबर पे यज्ञ। अगर आप समर्थ हैं, मायाधारी हैं, धनवान हैं, तो यज्ञ करवाओ। सृष्टि के अंदर यज्ञ करवाओ, किसी देव स्थान पे साधु हैं, साधुओं को इकट्ठा करो, साधुओं को भोजन पंगत दान दक्षिणा दो। इस सृष्टि के अंदर भगवान साधु के रूप में घूम रहे हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक करे रघुवीर। जहाँ साधुओं की भीड़ होती है वहीं भगवान होते हैं। और अगर वो यज्ञ भी नहीं कर सकता तो यथाशक्ति वो दान करे, किसी भी जीव मात्र को दान करे।